Hello student, in previous video we studied chapter 2nd, first part, in which we studied what is secularism and why is it important to separate religion from the state. Today we study what is इंडियन सेकुलरिज्म. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है या इंडियन सेकुलरिज्म क्या है. The Indian Constitution mandate that the Indian state be secular. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष देश है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रिलीज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एश्योर द फॉलोइंग. एक सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एक सेकुलर स्टेट ही इन सब बातों का ध्यान रख सकता है. वो है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर्स, कि एक धर्म जो है धार्मिक समुदाय जो है किसी और दूसरे समुदाय को नहीं दबाए. दूसरा दबाने का मतलब उनकी भावनाओं का या उनके ऊपर उनके धार्मिक रीति रिवाजों पर इस तरीके से किसी भी तरीके का उन पे प्रेशराइज नहीं करे, उन पे अपना प्रभुत्व नहीं दिखाए. दूसरा है दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. एक ही समुदाय के लोग अपने ही समुदाय के किसी और व्यक्तियों को नहीं दबाए. इन मतलब सेकुलरिज्म में ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ना तो कोई एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी हो या एक धर्म अब दूसरे धर्म को दबाए, दूसरा एक धर्म में के कुछ लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाए. जैसा कि इसमें अगर हम देखें तो एक धर्म जैसे कि हिंदू धर्म में हम बात करें, जो अपर क्लास हमने पिछली अभी थोड़े टाइम पहले इसमें अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल भी देखा था, जिसमें था कि भाई कुछ अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को दबाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा या ना तो किसी खास धर्म को लागू करेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा. ये तीनों ही बातें एक सेकुलर स्टेट को ध्यान में रखने की होती है कि ये तीनों चीज़ें, तीनों बातों का वो ध्यान रखे. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन. इसलिए भारत जो है वो इन तीनों बातों का ध्यान रखता है. फर्स्ट इट यूज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. इसलिए वो एक निश्चित दूरी बना के रखता है धर्म से, कि वो धर्म के मामले में कहीं बोलता है और कहीं नहीं बोलता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कभी धर्म के बारे में इंटरफेयर करता है और कहीं पर वो धर्म के लेकर इंटरफेयर नहीं करता है. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप. हम जानते हैं कि हमारा जो रूल करती जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे नहीं है, और नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. ना ही हमारा जो देश है वो किसी एक धर्म को सपोर्ट करता है. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. जैसा कि हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट की जगह है, जहाँ पर गवर्नमेंट रूल कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का धर्म का प्रमोशन नहीं होता है. किसी भी धर्म का प्रमोशन नहीं होता है. पीछे एक स्टोरी बोर्ड है आपका, जिसमें एक बच्चा जो है स्टूडेंट्स जो हैं टीचर से कहते हैं कि हमने कभी भी यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं किया है. Sir, there is a big religious festival next month. We have never celebrated in a school. Can we do it this year? बच्चे पूछते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है एक अच्छा रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है, तो क्या हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो टीचर जवाब देते हैं उनके, आई एम अफ्रेड दैट isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any religion. जैसा कि हमने कहा कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर गवर्नमेंट प्लेसेस पर किसी भी हालत में किसी एक धर्म का प्रमोशन नहीं होता है. इसलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो सारे जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो मनाए जाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाए जाते हैं. In the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been violation of the government's policy or treating all religions equally.
ऐसा कि हम इसमें स्टोरी बोर्ड में पढ़ा है कि भाई स्कूल जो मना कर देता है, क्योंकि धार्मिक त्योहारों का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने के लिए सरकारी नीति के खिलाफ होता है। अगर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक त्यौहार को मनाया जाता है, किसी एक धार्मिक फेस्टिवल को मनाया जाता है, तो भारत की जो नीति है कि सभी धर्म समान है, इसके विपरीत हो जाएगा कि भारत क्या कहता है कि हम सेकुलर स्टेट हैं, हमारे यहाँ पर किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और अगर वो स्कूलों में या कहीं पर गवर्नमेंट प्लेसेस पे अगर वो किसी फेस्टिवल को मनाते हैं, तो इससे क्या लगता है, वो एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट जगह पर किसी एक धर्म के को त्योहार जो हैं वो नहीं मनाए जाते हैं। The second way in which Indian secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. Non-interference का मतलब होता है बिना हस्तक्षेप के, कि रिलीजियस सेकुलरिज्म के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो डोमिनेशन को रोकना, जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को ना दबाए, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को ना दबाए, या गवर्नमेंट किसी एक धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म घोषित ना करे, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है और एक स्ट्रेटजी बनाती है जिसमें कि नॉन इंटरफेरेंस, की हस्तक्षेप नहीं करती है वो रिलीजियस थॉट्स के बीच में, जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके बीच में वो इंटरफेयर नहीं करती है। दिस मीन्स दैट द in order to respect the sentiment of all religions and not interfere with religious practice। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सभी धर्मों को समान समझता है, भारत जो देश है वो सभी धर्मों को समान समझता है, सभी धर्मों के जो भावनाएं हैं उनको समान समझते हुए उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में के बीच में बाधा नहीं पहुंचाता या उनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसको एक स्टोरी बोर्ड के थ्रू समझाया हुआ है कि भाई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है, तो जो सिख है वो कहता है कि मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो भी मुझे जुर्माना नहीं लगेगा। तो क्या तुमको क्यों नहीं लगेगा? तो फिर वो बताता है कि हमारे उसमें पगड़ी पहनना रिलीजियस थॉट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वियरिंग पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। उनके धर्म के हिसाब से पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट अगर हम पगड़ी पहनते हैं तो हमें हेलमेट लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ कम्युनिटीज़ के लिए कुछ चीज़ों में वो कह सकते हैं ढील भी दे देते हैं, छूट भी दे देते हैं, विशेष छूट। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा हेलमेट पहनने के लिए सिख के साथ में एक विशेष छूट दे रखी है। बाकी तो सबको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन अगर सिख नहीं पहनता है तो उनके पास, अगर उन्होंने पगड़ी पहन रखी है तो उनको छूट है कि वो हेलमेट नहीं पहने तो भी चलेगा। धार्मिक वजह को रोकने के लिए द थर्ड वे इन विच Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier through a strategy of intervention। मतलब क्या हुआ? पहले हमने देखा कि एक नीति तो अपनाता है वो कि गवर्नमेंट में किसी भी तरह के त्योहारों को नहीं मनाता है। दूसरा तरीका क्या हमने देखा कि वो बनाए रखता है कि वो धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरा अब हमने देखा कि वो कुछ मामलों में हस्तक्षेप करता है, धर्म की भावनाओं में वो हस्तक्षेप करता है। कहीं वो नहीं करता है, कहीं वो करता है कि भाई एक धर्म जो है अपने वर्चस्व को आगे नहीं बढ़ाए, या यूं कहें कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। कि तीसरा तरीका क्या है? कि वो धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप करता है। पहला हमने देखा कि वो हस्तक्षेप नहीं करता है, पगड़ी वाला उदाहरण देखा। दूसरा हम देख रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करता है। इन द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट। जैसा सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था ना कि इन सेम रिलीजियस के जो लोग हैं वो अपने ही रिलीजन के कुछ लोगों को दबाए नहीं। इसके लिए क्या? सेम रिलीजियस अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ लोअर कास्ट विद इन इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability। और इस अपर कास्ट और लोअर कास्ट की भावनाओं को ख़त्म करने के लिए, या अपर कास्ट द्वारा लोअर कास्ट के साथ जो बिहेव किया जाता है उसको रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, छुआछूत को बैन किया गया। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज intervening in religion in order to end the social practice
that it believes, discriminate and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. क्या मतलब हुआ इसका कि इस अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए लोअर कास्ट के साथ जो मिसबिहेव होता है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, इसको रोकने के लिए भारतीय संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हस्तक्षेप करता है, मतलब इंटरवेनिंग करता है, उनके बीच में हस्तक्षेप करता है और उसको रोकने का प्रयास करता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लोअर कास्ट जो अनटचेबल्स कहलाते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता और उनके फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है, ख़त्म होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए हिंदू धर्म के धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए इसके साथ उसमें हस्तक्षेप करता है। सिमिलरली टू श्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर respected, the state may have to intervene in the religious based personal law of the communities। इसके साथ ही जो समाज के जो पर्सनल लॉ होते हैं, रिलीजियस ग्रुप के अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं, उसमें भी वो हस्तक्षेप करता है जिससे कि लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, उस समुदाय के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स या फिर यूं कहें उनके लिए बराबरी का अधिकार है वो किसी भी तरीके से ख़त्म ना हो। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो हमने देखा कि कहीं वो हस्तक्षेप करता है, दूसरा कहीं वो हमने देखा कि वो हस्तक्षेप नहीं करता है। जहाँ धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखना होता है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट ना पहुँचे तो वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, और कहीं लगता है कि उस समुदाय के लोगों को नुकसान भी हो रहा है तो वो उसमें हस्तक्षेप करता है। The intervention of the state can also be in the form of support। हस्तक्षेप इस रूप में भी हो सकता है, उसके सहयोग के रूप में भी हो सकता है। The Indian Constitution grant the right to religious community to set up their own schools and colleges। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें परमिशन देता है कि वो अपनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए अपनी स्कूल स्थापित कर सकें, कॉलेजेस बना सकें। जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें कि हमने कहा कि हमें आज़ादी है अपने धर्म के स्कूल खोलने की या अपने उसको प्रचार करने की, उससे रिलेटेड एसोसिएशन बनाने की। तो यहाँ पर वो उसका सपोर्ट भी करता है। इट ऑल्सो गिव्स दैम फाइनेंशियल एड। इसके लिए कई बार उनको वित्तीय सहायता भी देते हैं ऑन एन नॉन प्रिफरेबल बेसिस। आर्थिक सहायता भी मिलती है गैर प्राथमिकता, ऐसा नहीं है कि उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको फाइनेंशियल दिया जाता है कि नहीं उनको फाइनेंशियल ऐड देना ही देना है, उनको सपोर्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा होती, गवर्नमेंट की इच्छा होती तो वो उसको करते हैं। In what way is Indian secularism different from that other democratic countries? किस तरीके से भारत का सेकुलरिज्म दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अलग है? यहाँ एग्जाम्पल हम यूएस का देखते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स दैट लेजिस्लेटर फ्रॉम मेकिंग लॉ रेस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। जहाँ पर यूएस का जो संविधान है उसमें बताया गया है कि जो संविधान है या यूं कहें कि उनके जो गवर्नमेंट है वो विधायिका और गवर्नमेंट किसी भी तरह का निर्णय धर्म के लिए नहीं ले सकती है। हमारे यहाँ तो क्या ज़रूरत पड़ी तो हम लगा कि हमें धर्म में इंटरफेयर करना तो हम कर लेते हैं और नहीं करना होता तो हम नहीं करते, पर वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। हम तो दखल तो दे सकते हैं। तो यूएस इज सेपरेटिंग बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के बीच में कोई इंटरफेयर इनका रहता ही नहीं है। There is a one significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding of
सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इससे पता चलता है कि जहाँ भारत में तो ये कहा गया है कि सभी धर्म अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं, पर हम किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी पूरी है। विधायिका किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती है, लेकिन वहाँ तो क्या किया कि पूरा ही सेपरेट कर दिया कि धर्म और राज्य जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के कामों में दखल ही नहीं देंगे। This is because unlike the strict separation between the religion and the state in America secularism, वहाँ पर क्या हुआ, धर्म और स्टेट के बीच में स्ट्रिक्ट डिवीजन हो गया कि हम तुम्हारे मामलों में नहीं बोलेंगे, तुम हमारे मामलों में नहीं बोलोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेटेड इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबलिश अनटचेबिलिटी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का सेकुलरिज्म क्या करता है, इंटरवेंशन करता है, इंटरवेंटेड करता है, हस्तक्षेप करता है। द इंडियन सेकुलरिज्म थ्रू द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। किसी भी तरीके से सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम टोटली सेपरेट हैं। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideas laid out in the कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के आदर्शों के अनुसार हम धर्मों के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट में स्ट्रिक्टली मना है कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक बताया हुआ है कि फ्रांस में क्या हुआ था। इन फरवरी 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्सिपिक्यूशियस रिलीजियस और प्रैक्टिकल साइन और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेड स्कार्फ, द ज्विश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। फ्रांस में जो है 2004 में एक लॉ पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जो हैं वो जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। अब जैसे कुछ धर्मों के लोगों का होता है ना कि उनको ये वियर करना ही करना होता है, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा फ्रांस में लॉ पास हुआ था। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून को काफ़ी विरोध किया। दैट दिस लॉ हैज़ बीन encountered a lot of resistance from the immigrants who are mainly from the former France colony of Algeria, तुनीशिया एंड मोरक्को। मोरक्को के, तुनीशिया के, अल्जीरिया के जो लोग थे जो कि फ्रांस के उपनिवेश के लोग थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। Therefore had provided visas of these immigrants to come and work in the कंट्री, जहाँ पर उनको शॉर्ट टाइम के लिए वीज़ा दिया गया था, आओ और काम करो। उन लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया था। उस समय उन प्रवासियों को फ्रांस में अगर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए थे। इन प्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस नए कानून को लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। However, with the passing this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarf। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर सभी धर्मों को, फ्रांस में भी जिस तरीके का कानून पास हुआ उससे पता चलता है कि वहाँ पर भी पूरी तरीके से सेकुलरिज्म नहीं है। हमारे इंडिया में जो सेकुलरिज्म की थॉट है वो सभी आदर्शों को देखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, जहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। I hope you enjoy this chapter. Read the chapter, do the exercise and do the homework. Okay? Thank you.